द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। तो कल हमने महाकवि कालिदास के समय के विषय में अध्ययन किया था और मुख्य रूप से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के मध्य विद्वानों में काफ़ी संघर्ष है कि कौन सी सदी को महाकवि कालिदास का काल या समय निर्धारित किया जाए। कल हमने तथ्य प्रस्तुत किए थे। उन तथ्यों का आज हम विश्लेषण करेंगे कि वे तथ्य कहाँ तक सही है। कल जो दी गई मान्यताओं और तथ्यों के कुछ बातें तो इसलिए अविश्वसनीय हैं क्योंकि वे इतिहास विरुद्ध हैं और कुछ स्वतः अप्रमाणित हैं। विक्रमादित्य के जो नवरत्न का जो श्लोक है, धन्वंतरि क्षपण काम सिंह शंकु वेताल घट खर पर कालिदासा ख्यातो वरामीरो नृपते सभायाम रत्नानि वै बरुचि नव विक्रमश। ये धन्वंतरि क्षपण इत्यादि श्लोक जो कि कालिदास को मालवराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक मानता है, सर्वथा अप्रमाणित है क्योंकि उसमें परिगणित कवियों की स्थिति काल में एक दूसरे से शताब्दियों का अंतर है और उनमें से कुछ अनैतिहासिक हैं। यानी कि जो 9 रत्न विक्रमादित्य के बतलाए गए हैं, उन 9 रत्नों में है विद्वानों में कई शताब्दियों का अंतर है। एक शताब्दी पहले पूर्व का विद्वान है तो कोई बाद का विद्वान है, तो इसलिए उसको अप्रमाणिक माना गया है कि यदि ये तो एक ही काल में होने चाहिए तो अलग अलग काल वाले एक जगह नवरत्न कैसे हो सकते हैं, यानी एक समय में कैसे हो सकते हैं, इसलिए इसको अप्रमाणिक माना। दूसरा उदाहरण ये देते हैं कि विक्रमोर्वशीयम नाटक के नामकरण से तथा अन्यत्र विक्रम शब्द के प्रयोग से यदि यह मान भी लिया जाए कि कवि का अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य की ओर संकेत है, तो भी इसमें यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि यह विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी में हुए थे, कि कोई विक्रमादित्य नाम का कोई प्रथम शताब्दी में कोई राजा हुआ था और कवि के समकालीन था, क्योंकि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य नाम का राजा का होना इतिहास द्वारा अब तक प्रमाणित नहीं हो पाया। जब तक प्रथम शती का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता तब तक यही मानना उचित है कि यह संकेत विक्रमादित्य उपाधिधारी चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। वैसे तो विक्रम शब्द का पराक्रम के अर्थ में प्रयोग हर्षचरित आदि ग्रंथों में हुआ है, ऐसा देखा जाता है। अब विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी में ऐसा कोई राजा हुआ, ऐसा कोई प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त राजवंश का राजा था, उसका समय 300 चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य उपाधि धारी माना है। इसका जो समय है 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक, ये इनका समय माना गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य रहा। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय महान को संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन
ये बात हमारे पास पहले ही स्पष्ट हो गई है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कोई विक्रमादित्य नाम का राजा के कोई पुष्प प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। अब ये जो विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसने विक्रम संवत चलाया, ऐसा भी कहा जाता है। ये प्रचलित विक्रम संवत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के तथा कथित विक्रमादित्य द्वारा चलाया हुआ कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि यदि संवत जैसा कि आज इसके नाम से भ्रमवश ज्ञात होता है कि किसी विक्रमादित्य द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चला गया होता, तो उसी से उसका विक्रम यह नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता, जैसा कि अन्य शक, मालव, गुप्त आदि संवतों के साथ उसी समय से उसका नाम चल रहा है। 9वीं शताब्दी ईस्वी तक के शिलालेखों में जिस संवत का उल्लेख मिलता है वह संवत मालव संवत है, विक्रम संवत नहीं है। उन शिलालेखों पर मालवगण स्थित्या श्री मालवगण नाम ने उल्लेख है और उन्हीं मालवों ने शकों पर विजय प्राप्त कर उसकी स्मृति में मालव संवत चलाया, जो कि आगे 6ठी शताब्दी तक चलता रहा और इस समय तक आते आते मालवों की विजय आदि विस्मृति हो गई तथा विक्रम उपाधिधारी चंद्रगुप्त की वीरता और उदारता की सर्वत्र प्रसिद्धि होने के कारण लोगों ने मालव के स्थान पर विक्रम शब्द का प्रयोग कर विक्रम संवत कहना आरंभ कर दिया। तभी से इसका नाम विक्रम संवत पड़ गया। गाथा सप्तशती की रचना हाल नामक राजा ने ईसा की प्रथम शताब्दी में की। इसमें विक्रमादित्य की दानशीलता की एक गाथा है, अतः यह विक्रमादित्य विक्रम संवत का संस्थापक होना चाहिए, किंतु आज उपलब्ध गाथा शब्द किसी एक निश्चित काल या कवि की रचना नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें 4ठी शताब्दी के प्रवरसेन तथा सर्वसेन आदि वाकाटक नृपतियों का तथा 8म शतक के वाकपतिराज आदि कवियों का भी उल्लेख पाया जाता है। अर्थात कि प्रथम शती में हाल ने कवि हुए, तो प्रथम शती वाला बाद की विद्वानों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि गाथा सप्तमी में और भी लेखकों ने बाद में जोड़ते गए, तो इसलिए किसी एक व्यक्ति की ये गाथा सप्तशती नहीं है। मुख्य रूप से हाल ने इस गाथा सप्तशती को प्रारंभ किया था लिखना, लेकिन बाद में अन्य विद्वान ने और इसमें जोड़ते गए, अतः ये भी प्रमाणित नहीं है। तो विक्रमादित्य की दानशीलता का वर्णन चंद्रगुप्त द्वितीय पर ठीक घटता है। जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये इसकी दानशीलता पर जरूर घटता है, क्योंकि उसने करोड़ों मुद्राएं दान में दी थी, जैसा कि अमोघ वर्ष द्वारा निर्मित ताम्रपत्र की लक्ष कोटि मलेर वैत किल कलो दाता से गुप्तान में इस पंक्ति से प्रमाणित है। अतः ये सब कल्पना निराधार है कि प्रथम शती विक्रमादित्य नाम का कोई राजा नहीं था जो कि विक्रम संवत का प्रवर्तक होता। अतः कालिदास का समय प्रथम शताब्दी पूर्व होना किसी भी प्रकार प्रमाणित नहीं होता। अब गुप्त नरेश विक्रमादित्य उपाधिधारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने 365 ईस्वी के लगभग शकों का समूल उच्छेद कर उनके प्रदेश को अपने राज्य में मिलाकर अब उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। यह बात उस समय के प्राप्त शिलालेखों तथा सिक्कों से प्रमाणित हो चुकी है। 365 ईस्वी के लगभग 365 ईस्वी के लगभग शकों को हराया था। 365 ईस्वी के लोग शकों को। अब कुछ विद्वान 6ठी शताब्दी को भी कालिदास का काल निर्धारण करते हैं। फर्गुसन इसमें महत्वपूर्ण है। फर्गुसन महोदय के कथन अनुसार 544 ईस्वी में हर्ष विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर 600 वर्ष पूर्व से विक्रम संवत चलाया, ऐसा वो कहते हैं। इसी विक्रमादित्य के दरबार में 9 कवियों में से एक कालिदास भी। अब फ्लीट महोदय कहते हैं
कि भारतीय शिलालेखों की खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आधुनिक विक्रम संवत मालव संवत के नाम से चल रहा था। विक्रम यह नाम तो ईसा के नवम शताब्दी के बाद दिया गया, अर्थात आधुनिक विक्रम संवत मालव संवत के नाम से चल रहा था। विक्रम यह नाम तो ईसा की नवम शताब्दी के बाद दिया गया और भारतीय जनश्रुति के अनुसार कालिदास सकारी विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को परास्त कर यह उपाधि धारण की थी। तो 6ठी शताब्दी में विक्रमादित्य नाम का अन्य कोई राजा भी नहीं हुआ विक्रमादित्य नाम से। अतः ये 6ठी शताब्दी का समय भी महाकवि कालिदास के लिए खंडित हो जाता है। अब 250 ईस्वी से लेकर के 450 ईस्वी के बीच, 250 से 450 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके पौत्र स्कंदगुप्त दोनों ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और पौत्र स्कंदगुप्त, इन दोनों ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वैसे इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, लेकिन और विक्रमादित्यों के विषय में हमें कुछ भी जानकारी हासिल नहीं होती है। यह बात इस काल के प्राप्त सिक्कों से प्रमाणित होती है। इसमें द्वितीय चंद्रगुप्त को शकारी कहा जा सकता है क्योंकि इसने 365 ईस्वी के लगभग शकों का मूलोच्छेद कर उनका प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया था। यह बात मुद्राओं और प्राप्त शिलालेखों से प्रमाणित है और इसकी राजधानी उज्जैनी थी। यह दानवीर और विद्वानों का आश्रय था। काव्य मीमांसा के यह कालिदास, मेंठ, वक्र इत्यादि आदि श्लोक से प्रमाणित है कि कालिदास, मेंठ आदि कवियों की भांति ही इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी उज्जैन की विद्वत परिषद के समक्ष परीक्षा दी थी। अतः ऐसे राजा के आश्रय में कालिदास जैसे कवि का होना सर्वथा संगत है और ऐसा मानने पर भारतीय जनश्रुतियों की भी संगति ठीक बैठ जाती है। कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। इनमें एक आपत्ति तो यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत नहीं चलाया था क्योंकि उस समय उसके पिता में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा संचालित गुप्त संवत चल रहा था, जिसका उल्लेख गिरनार वाले शिलालेख में है और विक्रम संवत का उल्लेख 9वीं शताब्दी से पूर्व कहीं नहीं पाई जाता। तो मालव संवत का प्रयोग 6ठी शताब्दी के बाद तक होता रहा। ये सभी बातें सत्य हैं और इतिहास में प्रमाणित हैं, पर कहना तो यह है कि यद्यपि विक्रम संवत चंद्रगुप्त ने नहीं चलाया था, पर 9वीं शताब्दी के आसपास लोगों ने इसको विक्रम उपाधि के साथ जोड़ दिया था क्योंकि तब तक मालवों की प्रसिद्धि का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था और गुप्त संवत का प्रयोग गुप्त काल तक ही सीमित रह गया था। बाद में गुप्त और मालव इन दोनों के स्थान पर विक्रम संवत ही अधिक प्रयोग में आने लगा क्योंकि विक्रम इसी नाम की जितनी अधिक प्रसिद्धि हुई उतनी मालव और गुप्त को नहीं मिली। जनता अधिक प्रसिद्ध वस्तु से ही व्यवहार करती है। अतः चंद्रगुप्त अपने समय का सबसे अधिक पराक्रमिक राजा था, अतः उसे वीरता सूचक विक्रमादित्य की उपाधि दी गई होगी। कालिदास 4वीं शताब्दी के अंत में या 5वीं शताब्दी के आरंभ में ही माना गया है। आज प्राय सभी पाश्चात्य विद्वान जैसे डॉक्टर वूलर, कीलहॉर्न, कीथ, मैकडोनल आदि तथा अधिकांश भारतीय विद्वान कालिदास का स्थिति काल गुप्त काल से मानते हैं और यही तर्क संगत एवं इतिहास संगत प्रतीत होता है। इसलिए महाकवि कालिदास का समय 4वीं शताब्दी का अंतिम समय या 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाकवि कालिदास का काल निर्धारित होता है। जो भी गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित हुए थे, जिन्होंने अपने विद्वत परिषद में नवरत्नों को रखा था, उन नवरत्नों में महाकवि कालिदास की स्थिति पाई गई है। ये सिक्कों और शिलालेखों से प्रमाणित हो चुका है। अतः महाकवि कालिदास का समय सभी 6 मतों
को छोड़ करके चौथी शताब्दी या पाँचवीं शताब्दी का प्रारंभी महाकवि कालिदास का समय निर्धारित होता है। आज के लिए धन्यवाद।